साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने सिविल बालादस्ती तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इदारों के दरमियान टकराव के हामी नहीं लेकिन साजिश से पर्दा उठाएंगे। उन्हें पता है आगे उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन झुकेंगे नहीं। आईन तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं दी गई? पाकिस्तान आजाद खारिजा पॉलिसी शुरू कर रहा है और इसके खिलाफ कोई दबाव कबूल नहीं करेगा। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। भारतीय रवैये से सिंतास मुआहदे को खतरात लाहक हैं। मसला कश्मीर पाक भारत ताल्लुकात की राह में बड़ी रुकावट है। लाहौर में साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। शहर भर में नवाज शरीफ की तस्वीर आवेजा, कारकुन पुरजोश। उनके इस्तकबाल के लिए सभी तैयार है, पूरा लाहौर तैयार है उनके लिए। चाहे वो नाअहल हो चुके हैं लेकिन लोगों के दिल में आज भी उनकी मोहब्बत जिंदा है और जब तक वो हैं जिंदा रहेगी। नवाज शरीफ साहब का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे कि पूरा लाहौर देखेगा। नवाज शरीफ से चौधरी निसार की मुलाकात में तैयारियों पर भी तबादला ख्याल। चौधरी निसार ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ का जीटी रोड से लाहौर जाने का मकसद नैब को दबाव में लाना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तनकीद। कहा कि पैनामा फैसले को न मानकर नवाज शरीफ मुल्क के अदालती निजाम को तबाह करना चाहते हैं। शरीफों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का हुक्मरान जमात को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का चैलेंज। शफकत महमूद कहते हैं, नवाज शरीफ जिस तरह सियासत कर रहे हैं वो अदालती फैसले के मुनाफी है। पूरे लाहौर में नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी गई हैं। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। सिराजुल हक ने नवाज शरीफ के जीटी रोड पर आने को अपनी कामयाबी करार दे दिया। पैनामा स्कैंडल में मुलव्वस बाकी अफराद के एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मियां साहब अलविदाई दौरा कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में अवाम नून लीग की पॉलिसियों को मुस्तरद कर देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी की नून लीग पर तनकीद। आयशा गुललई के मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। आयशा इल्जामात की तहकीकात कौमी असम्बली की खुसूसी अखलाकियात कमेटी करेगी। स्पीकर ने कयाम की मंजूरी दे दी। 20 रुकनी कमेटी में 13 हुकूमती और 7 अपोजिशन अराकीन शामिल होंगे। किसी भी रुकन असम्बली की दूसरे रुकन से मुतालिक शिकायत का मामला भी यही कमेटी देखेगी। इमरान खान की साबिक एहलिया रेहम खान भी मैदान में आ गईं। कहा, आयशा गुललई के मामले से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें हर मामले से जोड़ना ज्यादती है। हरिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली, ऐसे मामलात से दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे पर आइंदा महीने काम शुरू होने का इम्कान। 43 किलोमीटर तवील ट्रैक बिछाया जाएगा। 293 अरब की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। इंटरनेशनल इंटरनेट केबल में खराबी दूर। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू। जद्दा में केबल फॉल्ट जेरे समंदर नहीं, ऑन ग्राउंड था। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज की बहाली में कुछ ताखीर हो सकती है। GMPTCL इमरान जंजुआ की वजाहत। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद। कोहलू और डेरा बुगटी में FC की कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द हलाक। ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे। ISPR का बयान। महकमा जाती एक्शन भी डॉक्टर्स को काम पर ना ला सका। छठे रोज भी यंग डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब। मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसी और ऑपरेशंस मुतासिर। मरीज परेशान। गुज़िश्ता रोज 60 से ज्यादा यंग डॉक्टर्स बरतरफ हुए। 70 से ज्यादा डॉक्टर्स की 5 रोज की तनख्वाह काटने का ऐलान। थर में चिकनगोनिया वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। मजीद 2 गांव में फैल गया। चंद रोज में 2000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। अस्पतालों में ताहाल सहूलियात का फुकदान। मरीज परेशान।
महकमा सेहत की इमदादी टीमें भी मुतासिरा इलाकों में नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की हटधर्मी 5वें रोज भी बरकरार। होलसेल मार्केट में चीनी नायाब, रिटेल मार्केट में कीमतें बढ़ गई। फी किलो 60 से 61 रोज में फरोख्त। हैदराबाद बाईपास रोड पर ट्रक और ऑयल टैंकर में टकराव। रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई। ऑयल टैंकर से पेट्रोल का इखराज रोक दिया गया। बहने वाले पेट्रोल पर बजरी डाल दी गई। रेंजर्स जाए वकुआ का मुहासिरा किए रखा। कराची में सानवी तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। साइंस ग्रुप में लड़के बाजी ले गए। इब्तदाई 2 पोजीशंस पर तलबा बरजमान, तीसरी पोजीशन लड़की के नाम। जनरल ग्रुप में 3 पोजीशंस लड़कियां ले उड़ी। और बर्तानिया में हुई दिलचस्प रेस। कुछ मुर्गियों ने फिनिशिंग लाइन अबूर करने के लिए खूब फुर्ती दिखाई। कुछ रास्ते में टहलती रहीं तो 2 तो आपस में ही झगड़ पड़े। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी। मुल्क भर से व्यापारी जानवर लेकर पहुंचने लगे। मंडी में 30 लाख के बैल की धूम। खरीदारों ने भी मंडी का रुख कर लिया। वर्ल्ड 11 के दौरे पाकिस्तान के लिए कोशिशें तेज। लाहौर में 3 T20 मैचेस के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स को 1 करोड़ रुपए की पेशकश। मैचेस का शेड्यूल NA 120 के ज़िमनी इंतखाब की तारीख से मुतसादिम। हुकूमत पंजाब ने शेड्यूल में तब्दीली का मशवरा किया। और कराची से खैबर तक जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर लवाजमात की फरोख्त में इजाफा। क्वेटा में माह आज़ादी की मुनासबत से स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। अयूब स्टेडियम में मकामी सकाफत के रंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। हुक्मरान खुद ब खुद मजबूत होते हैं। पार्लियामेंट को कमजोर करेंगे तो नवाज शरीफ सबसे पहले कमजोर होगा, पॉलिटिकल पार्टी कमजोर नहीं होगी। तमाम चीजें सेनेट को डाउनग्रेड करने की और वो मेरी जात की वजह से हो रही हैं, तो मैंने कहा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान की खालिया पॉलिसी जो है पाकिस्तान की आवाम की और हमारे मफादात का मसला है। इसकी अपनी हुकूमत रेलू कटा और फटीचर है, जो उसको ज़कात दी हुई हमने KPK के अंदर, फटीचर किस्म की हुकूमत है। आजाद कश्मीर के लोगों, तुम्हें इसके बाद मुजाहरे करने चाहिए आदमी के तरफ। इस सब के अलावा बात करेंगे इंटरनेट सर्विस की, जो अब बहाल हो गई है और दुनिया का तेज तरीन इंसान अब नाकाबिले शिकस्त नहीं रहा। इससे भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। बिल्कुल आसमा, अपने नाज़रीन को बताएं कि सिविलियन बालादस्ती की अलामत पार्लियामेंट से अक्सर गैर हाजिर रहने वाले नवाज शरीफ अब कहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। वो ये भी कहते हैं कि इदारों के दरमियान टकराव के हामी नहीं। सिविलियन बालादस्ती की बात करने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी वजारत उस्मा के 4 साल के दौरान पार्लियामेंट को कितनी फौकियत दी। 2013 से फरवरी 2017 तक होने वाले पार्लियामेंट के 383 इजलासों में से उन्होंने सिर्फ 61 में ही शिरकत की, जबकि 321 सेशन से नवाज शरीफ गैर हाजिर रहे। सिविलियन बालादस्ती की अलामत पार्लियामेंट को नजरअंदाज करने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन हमेशा एहतजाज करती रही। हुक्मरान खुद ब खुद मजबूत होते हैं। पार्लियामेंट को कमजोर करेंगे तो नवाज शरीफ सबसे पहले कमजोर होगा, पॉलिटिकल पार्टी कमजोर नहीं होगी। जबकि चेयरमैन सेनेट तो इस्तीफे की धमकी भी दे चुके हैं। तमाम
चीज़ें सेनेट को डाउनग्रेड करने की और वो मेरी ज़ात की वजह से हो रही हैं, तो मैंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। इक़्तिदार से अलहदगी के बाद अब नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया था और सिविलियन बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताजिरों से पंजाब हाउस में मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने वाज़े किया कि वो इदारों के दरमियान टकराव के हामी नहीं, लेकिन साथ ही ये धमकी भी दे दी कि वो साजिश से जल्द पर्दा उठाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने एहतसाब के अमल पर तनकीद, कहा कि एहतसाब के नाम पर इस्तेहसाल किया गया मगर वो झुकेंगे नहीं, उन्हें पता है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। नवाज शरीफ ने कहा कि वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, इसीलिए अदालती फैसला तस्लीम कर लिया, ताहम अवाम ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि आइन तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं दी गई? क्या पूरे पनामा केस में इनके ही खानदान का नाम था? नैब में करप्शन केसेस जाते हैं, लेकिन इनका केस भेजकर निगरानी भी की जाएगी। अब आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान आजाद खारजा पॉलिसी शुरू कर रहा है और इसके खिलाफ कोई दबाव कबूल नहीं करेगा। भारतीय रवैये से सिंतास मुआहदे को खतरात लाहक हैं। मसला कश्मीर पाक भारत ताल्लुकात की राह में रुकावट है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने अपनी वजारत का एजेंडा वाजे कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अवाम की उमंगों की तर्जुमान होगी। पाकिस्तान के लिए नहीं होगा कि कश्मीर में कुछ ऐसा सौदा करे, कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी हो। हम उनकी जो मॉरल और डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है वो करेंगे, वो हमारे भाई हैं। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पानी के मसले पर अगला इजलास सितंबर में होगा। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है पाकिस्तान की अवाम की और हमारे मफादात का मसला है, किसी दबाव में इन्फ्लुएंस में ना उसको नहीं आने देंगे। वजीर खारजा का कहना था कश्मीरियों का इस्तिस्वाब राय का हक हासिल है और इस हक को भारत को भी तस्लीम करना होगा। और अब कुछ बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्लामाबाद से सियासी सफर की। लाहौर रवानगी के रिपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है और ये रूट क्या होगा, इसी पर बात करेंगे आज न्यूज में। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, रूट का ऐलान कर दिया गया है, क्या बताया गया है, कहाँ कहाँ स्टे करेंगे रास्ते में? जी हाँ, बिल्कुल, ये बाकायदा तौर पर यहाँ ऐलान किया गया है डॉक्टर आसिफ किरमानी की तरफ से कि साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ 9 तारीख बुध को डी चौक आएंगे। डी चौक जो पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने है, वहाँ से वो बुलवेरिया के रास्ते होते हुए फिर फैजाबाद चौक पहुँचेंगे 0 पॉइंट क्रॉस करके, और फैजाबाद चौक से सीधा जीटी रोड पे वो चढ़ जाएंगे और रास्ते में फिर पूरा जीटी रोड जहाँ जहाँ से गुजरता है, गुजर खान है, उसके बाद सोहावा है, फिर जेलम है, फिर सराय आलमगीर है, उसके बाद लाला मूसा खारियाँ गुजरात, उसके बाद खड़ मंडी आ जाएगी, वजीराबाद है, गुजरांवाला है, कामू के, मुरीद के, काला शाह काकू से होते हुए ये रावी पुल से क्रॉस करेंगे और सीधा मीनार पाकिस्तान से होते हुए दाता दरबार पहुंचेंगे। सही आपने आगाह किया शौकत पराचा, रूट का ऐलान कर दिया गया है। ये वो रास्ता है जहां से वजीर आजम गुजरेंगे। आपके लिए आपका बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। उधर साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ से साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें लाहौर रवानगी मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मैं चिटान की तरफ सबसे आगे हूं। चल लाहौर के सफर के लिए नवाज शरीफ की करीबी हमसफर से दूसरी मुलाकात हुई है। चौधरी निसार ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद में नवाज शरीफ से मुलाकात की। साबिक वजीर दाखिला ने साबिक वजीर आजम को लाहौर रवानगी के इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चौधरी निसार ने नवाज शरीफ को मशवरे भी दिए और कहा कि इदारों से मामलात बेहतर बनाए जाएं। दोनों बड़ों की इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के बयानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद के शेड्यूल में तब्दीली के बाद लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने भी इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से हिकमत अमली में तब्दीली कर ली है। नए रूट पर बैनर्स और फ्लैक्सेस लगाने का काम शुरू कर दिया गया है।
पनामा केस में वजारत उज़्मा के ओहदे से नाअहली के बाद मोटरवे के बजाय जीटी रोड से लाहौर आने के ऐलान पर मुस्लिम लीगी कारकुनों ने बाबू साबू इंटरचेंज से इस्तकबालिया कैंप और दीगर सामान शाहदरा चौक मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। शाहदरा से आज़ादी चौक तक नई तहरीरों और तस्वीर पर मबनी पोस्टर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर नवाज शरीफ के खिताब से मुतल्लिक सीनियर रहनुमाओं की मुशावरत जारी है। कारकुनों का कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत में नवाज शरीफ का इस्तकबाल इस बात का सबूत होगा कि पार्टी मुत्तहिद है। उनके इस्तकबाल के लिए सभी तैयार है, पूरा लाहौर तैयार है उनके लिए। चाहे वो नाअहल हो चुके हैं, लेकिन लोगों के दिल में आज भी उनकी मोहब्बत जिंदा है और जब तक वो हैं जिंदा रहेगी। नवाज शरीफ साहब का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे कि पूरा लाहौर देखेगा। जीटी रोड पर गुजरांवाला में भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। कारकुनों को इस्तकबालिया जुलूस में शिरकत के लिए खुसूसी टी शर्ट्स मुहैया कर दी गई हैं। शुरका रैली के लिए जीटी रोड पर पानी की सबीलें भी लगाई जाएंगी। बात करेंगे कप्तान की। इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ अदालतों और जमहूरी निजाम को तबाह करना चाहते हैं। जीटी रोड कारवान का मकसद नैब को दबाव में लाना है, लेकिन तहरीक इंसाफ उनका ये ख्वाब पूरा नहीं देगी। साबिक वजीर आजम के कारवान से लाहौर जाने के फैसले ने तहरीक इंसाफ को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इमरान खान ने नवाज शरीफ पर अदालत उज़्मा के खिलाफ महाज गर्म करने का इल्जाम आयद किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि शरीफों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की सोची समझी मंसूबाबंदी की जा रही है। नवाज शरीफ का मकसद पूरी अदालती निजाम तबाह करना है। उनका कहना था कि नाअहली के बाद साबिक वजीर आजम जमहूरी निजाम के कला कमा की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए हुकूमती वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ जीटी रोड कारवां के जरिए नैब पर दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन फसाद बर्पा करने का शरीफों का ख्वाब तहरीक इंसाफ कभी पूरा होने नहीं देगी। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मियां साहब का जीटी रोड से लाहौर जाना दरअसल फेयरवेल दौरा है। 2018 के इलेक्शंस में अवाम नून लीग की पॉलिसियों को मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने कहा कि सियासत में इल्जामात की रिवायत बहुत बुरी है और पीपल्स पार्टी ने कभी भी इल्जामात की सियासत नहीं की। मियां साहब अपना फेयरवेल टूर कर रहा है, उसका ये हक है और उसको करने तो 2018 में जब इलेक्शंस आते हैं उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अवाम नून लीग को जो रिजेक्ट करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके नाकामी को और ये जो पनामा फैसला हुआ है, इन सब का अभी नजर आएगा इलेक्शंस में। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने साबिक हुक्मरान के जीटी रोड पर आने को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वो लाहौर में सेमिनार से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस पनामा स्कैंडल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे कौम को और मुल्क को यह मौका फराहम किया कि एक हुक्मरान या साबिक हुक्मरान अब जीटी रोड पर भी अगर नजर आए तो हमारी बड़ी कामयाबी है। पनामा स्कैंडल में जो 436 से ज्यादा नाम है, उन सब के केस को आगे बढ़ाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और ईवानों में भी बात करेंगे और चौकों और चौराहों में भी। न्यूज़ शो में भी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पार्लियामेंटेरियंस की बदजुबानी और बदअखलाकी मसाइल पर अब कौन नजर रखेगा। और स्कर्दू में कयामत कैसे बर्पा हुई, दरिया क्यों बिखरे हैं। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि कौमी असेंबली के अरकान के अखलाक पर अब कोई समझौता नहीं होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने असेंबली की अखलाकियात कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी है। ये कमेटी आयशा गुललई के इमरान खान पर इल्जामात की तहकीकात करेगी, लेकिन सवाल ये है नाजरीन कि क्या अरकान की बाजारी बयानबाजी भी इस कमेटी के जुमरे में आएगी या नहीं। हुकूमत रेलू कटा और फटीचर है, जो उसको ज़कात दी हुई हमने केपी के अंदर, फटीचर किस्म की हुकूमत है। इस घटिया आदमी का नाम लेते हुए आजाद कश्मीर के लोगों, तुम्हें इसके बाद मुजाहरे करने चाहिए आदमी के तरफ। एक ऐसी असेंबली जिसके अरकान की बाजारी जबान के चर्चे आम हैं,
اس کے اسپیکر ایاز صادق نے اخلاقیات کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے۔ حقان عباسی تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، ڈاکو صف انسان، یہ نوٹنکیاں آپ ڈاکو نواز شریف کے دور سے تو دھوپ مرتے سیاست نہیں کرتے۔ 20 رکنی کمیٹی میں حکومت کے 13 جبکہ اپوزیشن کے 7 اراکین شامل ہوں گے۔ یوں تو یہ کمیٹی رکن اسمبلی عائشہ گل علیہ کے عمران خان پر الزامات کی تحقیقات کرے گی، لیکن یہ دیگر اراکین کے خلاف شکایات سننے کی بھی مجاز ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ 4 سالہ دور میں مخالفین کے خلاف بازاری زبان کا استعمال کیا اخلاقیات کمیٹی کی حدود میں آتا ہے یا نہیں۔ گارن سے سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، ٹریکٹر ٹرالی کو چپ کراؤ۔ لیکن اب کمیٹی کی تشکیل کے بعد کپتان کے کھلاڑیوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ کی حکومت کو آئے ہوئے 4 سال ہو گئے، اس سے پہلے آپ کو خیال نہیں آیا کہ اخلاقیات کی کمیٹی بنانی ہے؟ اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کو بھی خیال نہیں آیا کہ نیشنل اسمبلی کی اخلاقیات کی کمیٹی ہو۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی منظوری کے بعد کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا اور اب کوئی بھی رکن کسی بھی رکن کے اخلاق کے معاملے پر کمیٹی سے رجوع کر سکے گا۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے کہا ہے کہ ان کا عائشہ گل علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پیٹھ پر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ نواز شریف یا کسی اور نے نہیں کہا کہ وہ کتاب لکھیں۔ ہری پور ہزارہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ریحام خان کا کہنا تھا کہ عائشہ گل علیہ والے معاملے میں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، کسی کو بدنام کرنا ہماری روایت نہیں۔ ہمارا اصلی سواتی خون ہے، ہم خان ہیں، ہم پیٹھ پہ وار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں کہ میں کسی رپورٹر کو استعمال کروں لوگوں کو ملائن کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے۔ یہ ہماری روایات نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور مجھ سے نواز شریف یا کسی اور نے کتاب لکھنے کا نہیں کہا۔ امیر مقام صاحب سے میری کبھی زندگی میں نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ میں نے فون پہ ان سے بات کی۔ ریحام خان نے کہا کہ نومبر 2015 میں کسی کے کہنے پر پاکستان نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی کے کہنے پر جائیں گی۔ اب ہمارے پاس ہے کراچی کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، اور خوشخبری یہ ہے کہ سرکولر ریلوے منصوبہ 10 برس کے بجائے اب 3 سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس منصوبے پر 270 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ کراچی کے کروڑوں شہری پبلک ٹرانسپورٹ کی قلت کے باعث اذیت سے دوچار ہیں، لیکن اب ان کی راحت کے دن بس آنے ہی والے ہیں۔ بی بی سی نے سرکاری خبر رساں ادارے APP کے حوالے سے بتایا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے پر کام اگلے ماہ سے شروع ہونے کی توقع ہے۔ منصوبے کے لیے 43 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ عوام کی سہولت کے لیے 24 اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ 270 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ یہ منصوبہ حکومت سندھ اور چین مکمل کریں گے، جبکہ وزارت پلاننگ اس منصوبے کی نگرانی کرے گی۔ پہلے اس منصوبے پر جاپانی ڈیولپمنٹ ایجنسی جائکا نے سرمایہ کاری کی تھی اور اسے 10 برسوں میں مکمل ہونا تھا، لیکن اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہے۔ دیگر موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کے ضدی ینگ ڈاکٹرز آج بھی بے لگام ہیں۔ احتجاج کا سلسلہ 6 روز بھی جاری ہے۔ دوسری جانب محکمہ صحت نے YDA کے سینئر رہنما ڈاکٹر شبیر حسن سمیت مزید 9 ڈاکٹرز کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جس کے بعد معطل ینگ ڈاکٹرز کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ 1 اگست سے جاری ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال 6 روز بھی جاری ہے۔ ینگ ڈاکٹرز نے آج بھی وارڈز کا بائیکاٹ جاری رکھا، جس سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ صحت اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے ہڑتالی ڈاکٹروں کے خلاف محکمانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ صحت نے ینگ ڈاکٹرز کے سینئر رہنما اور سروسز ہسپتال میں گریڈ 17 کے ملازم ڈاکٹر شبیر کو معطل کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مزید 9 ینگ ڈاکٹرز کے خلاف بھی محکمانہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے بعد معطل اور نوکری سے برخاست کیے جانے والے ڈاکٹرز کی تعداد 56 ہو گئی ہے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ مریضوں کی مشکلات میں کمی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، تھر پارکر میں چکن گونیا تیزی سے پھیل رہا ہے اور مریضوں کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، تاہم ابھی تک محکمہ صحت کی جانب سے کوئی امدادی کارروائی شروع نہیں کی جا رہی۔
सिंध के जिला थरपारकर और उसके अतराफ के इलाकों में बारिश के बाद मच्छरों ने यलगार कर दी है। मिट्टी के 2 गांव बगार और राइलो में भी चिकनगुनिया वायरस ने 200 से ज्यादा अफराद को मुतासिर किया है। इस तादाद 2000 तक जा पहुंची है। थरपारकर के दीगर इलाकों हरियार, उडानी, लखनियार और रामसियानी व दीगर इलाकों में भी सैकड़ों लोग चिकनगुनिया से मुतासिर हुए हैं। महकमा सेहत थरपारकर तमाम सूरत हाल से आगाह है, लेकिन अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाया गया। मुतासरीन का कहना है कि हर घर में 3 से 4 लोग बीमार हैं। मुतासरीन ने इन इलाकों में मेडिकल टीम में भेजने का मुतालबा किया है।